तो पुराणों की माने तो हिंदू धर्म में हमारे 33 कोटि देवी देवता है। संख्या चाहे जो भी हो, इनमें त्रिमूर्ति यानी 3 देवताओं को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव। ब्रह्मदेव को संसार का रचनाकार माना जाता है, विष्णु को पालनहार और महेश यानी भगवान शिव को संहारक। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उसका निर्माण किया, उनकी संसार में पूजा नहीं की जाती। पद्म पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए पुष्कर में यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्हें अपनी पत्नी के साथ बैठना था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री को पहुंचने में देर हो गई और पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा था। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाल बाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। जब सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में किसी अन्य स्त्री को यज्ञ में बैठा देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उसी क्षण उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि संसार उन्हें भुला देगा और देवता होने के बावजूद भी कभी उनकी पूजा नहीं होगी। सावित्री के क्रोध को देखकर यज्ञ में मौजूद सभी देवी देवताओं ने सावित्री से अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा, लेकिन ये संभव नहीं था। इसलिए सावित्री ने कहा कि धरती पर केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर होगा और वहीं पर उनकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा मंदिर बना तो उसका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी, इसलिए देवी ने विष्णु जी को भी श्राप दिया था कि उन्हें पत्नी विरह का कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री राम को 14 साल के वनवास के दौरान अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा था। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने किया, इसका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले अर्णव वंश के एक शासक को एक स्वप्न आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसकी सही रखरखाव की जरूरत है। तब राजा ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा जीवित किया। मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर सावित्री जी का मंदिर भी स्थित है, जहां पहुंचने के लिए कई सैकड़ों सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हो सके तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मंदिर पूरी धरती पर और कहीं